इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑफ द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आज मैं उसी टॉपिक से कंटिन्यू करने वाली हूँ हमारे फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आज, दैट इज अबाउट द fission. So fission is a type of asexual reproduction in which a mother cell will give rise to the daughter cells, and the daughter cells count can be 1, 2 or more than 1 or 2 or multiple, right? So on the basis of the number of daughter cells, fission can be divided into two types. First is the binary fission and second is the multiple fission. So binary fission के अंदर जो daughter cells की count होगी वो नाम से ही पता लग रहा है कितनी होगी, because bi refers to the 2, हमेशा डॉटर सेल्स की काउंट 2 होगी, और मल्टीपल के अंदर मोर देन 1 कितनी ही हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4, 6, 8, 10 कितने ही पॉलिनोमियल नंबर के अंदर वो हो सकती है। सो आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के बारे में, लेकिन इससे पहले एक चीज़ के बारे में देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन्स, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, हमने जो बाइनरी फिजन है उसे फर्दर सब डिवाइड किया है 3 सब टाइप्स के अंदर, जो कि है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और जो थर्ड सब टाइप हमें पढ़नी है वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो तीनों के एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल, इरेगुलर, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के अंदर हमें क्या पढ़ना है। सो फर्स्ट सब टॉपिक में स्टार्ट कर रही हूँ, विच इज़ इरेगुलर बाइनरी फिजन, जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो पहली चीज़, बाइनरी फिजन के अंदर जो मदर सेल है दैट विल गिव राइज टू द 2 डॉटर सेल्स। सो यहाँ पर जो इरेगुलर बाइनरी फिजन के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है वो है अमीबा का। तो अमीबा के बारे में हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है 12th क्लास में भी जो हमें पढ़ना है। तो अमीबा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, दैट व्हाई अमीबा इज इमॉर्टल, कि वो अमर क्यों है। तो हमें ये क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए, और हमें कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अमीबा के। सो स्टार्ट करते हैं 10th क्लास से ही। अमीबा के अंदर हमने ये पढ़ा था दैट वी हैव मदर amoeba, we have a parent cell, and this parent cell will have one nucleus. After some time this nucleus will start dividing, something like that, and after some times the nucleus separates while the cell remains the same. तो ये स्टेप जिसके अंदर न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है लेकिन अभी साइटोप्लाज्म कंबाइंड है दोनों डॉटर सेल्स का, इस स्टेप को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है हमेशा न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस रेफर्स टू द डिवीजन। सो कैरियोकाइनेसिस रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ सेल, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी एक ही न्यूक्लियस था, बट हेयर 2 डिफरेंट न्यूक्लियसेस आर फॉर्म्ड विद इन द पेरेंट बॉडी। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम these this single amoeba will form 2 different daughter cell, and in this step here we are seeing that the cytoplasm is dividing. So this step is known as the cytokinesis. Cytokinesis. Cyto refers to the cell and kinesis refers to the division. So this is the case in case of asexual reproduction, that karyokinesis is always followed by cytokinesis, यानी कि karyokinesis हमेशा पहले होगा, cytokinesis बाद में होगा अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता तो इट मीन्स वो एक एक्सेप्शन है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट इरेगुलर बाइनरी फिजन जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब क्वेश्चन ये है जो पूछा जाता है हमसे एग्जाम में कि अमीबा इमॉर्टल क्यों है, वाई अमीबा इज इमॉर्टल। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो पेरेंट सेल था वही डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना रहा है। अगर मैं इसे एक जनरल एग्जाम्पल से समझाऊँ, लाइक अगर हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले, दैट वी हैव अ मदर, वी हैव अ फादर। तो मदर और फादर के जब गेमेट्स का फ्यूजन होता है तो एक न्यू चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, और वो न्यू चाइल्ड उन मदर और फादर से कंप्लीटली डिफरेंट होता है, एक थर्ड एंटाइटी होता है। बट इन दिस केस, हेयर इन अमीबा केस, द मदर सेल is selfly dividing into 2 daughter individuals, and these daughter cell will give rise to 4, then 8, then 16, and it will go on. So here we are saying that this mother cell is selfly dividing into the other next generation. So that is why we said that amoeba is